ठीक है स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, तो आज थोड़ा सा न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इसमें ऑप्टिक्स के बारे में। तो ऑप्टिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, देखो लाइट के बारे में तुमने ऑलरेडी पढ़ा भी है ना लाइट के बारे में। तो चलो फटाफट कुछ बताओ लाइट के बारे में, फिर मैं भी स्टार्ट करता हूँ। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये लाइट नहीं है ना, ये तो लाइट के फिनोमिनन्स है ना, ये लाइट का फिनोमिनन है। फिनोमिनन समझ में आता है, लाइट ये सब प्रोसेस दिखाता है, रिफ्लेक्शन दिखाता है, रिफ्रैक्शन दिखाता है, और क्या दिखाता है बोलो चलो, और कुछ डिस्पर्शन भी दिखाता है, करेक्ट ये भी राइट है, और कुछ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना तुमको, ये वो लाइट पूरी तरह से बेंड हो जाता है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रहेगा तो, ये भी पढ़ा है, करेक्ट ये भी राइट। और कुछ और लाइट का फिनोमिनन तो बता दिया, ठीक है और कुछ बताओ जो तुमको मालूम हो बताओ, फिर मैं धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ, बोलो और कुछ। बोलो, बोलने से साइंस में तुमको इंटरैक्ट करते रहना पड़ेगा, आंसर देते रहना पड़ेगा तो मजा आएगा। बोलो और कुछ क्या मालूम है तुमको, बोलो मैं क्या। हाँ वाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स ना, ऐसा बोल सकते हैं। जो व्हाइट वाला लाइट होता है वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, ये भी राइट है। चलो और कुछ बताओ, राइट बोल रहे हैं, राइट बोल रहे हैं, चलो मालूम है तुमको थोड़ा बहुत, और कुछ बोलो। काजल, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, करेक्ट, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, ये भी राइट है, राइट बोला। और कुछ बोलो, चलो और कुछ, राइट है, 3 आंसर राइट दिया तुमने। बोलो ट्राई करो कुछ याद करो लाइट के बारे में, जो भी तुमको मालूम है सब बताओ। इशिका क्या होता है लाइट? लाइट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल, लाइट की वजह से कोई ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है, ये भी राइट आंसर है, 4th पॉइंट करेक्ट। और कुछ, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट, लाइट एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, ये भी राइट है। और कुछ बोलो, करेक्ट बोल रहे हैं, बोलो 5 राइट पॉइंट्स मिल गए मुझे। और कुछ सोचो, बहुत कुछ मालूम है तुमको ऑलरेडी लाइट के बारे में, ट्राई करो सोचो। लाइट तुम्हारे पास आता है क्या? ये लाइट है ना, ये लाइट नेचुरल लाइट, सन लाइट आता है, सन से अर्थ पे आता है, बीच में क्या पड़ता है? बीच में तुम्हारा घर है, वहां से लाइट आती है, ऐसा कुछ। बीच में क्या है? स्पेस ना, वैक्यूम, उधर से भी लाइट ट्रैवल करके आ जाती है, सही ना। क्या लाइट वाटर के अंदर से ट्रैवल करता है? लाइट पानी से ट्रैवल कर सकती है क्या? हाँ होता है ना, नहीं होता? होता है यार, होता है ना। जो बड़े बड़े ओशंस वगैरह रहते हैं उसके अंदर जो नीचे जो एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं एकदम नीचे, उनको लाइट चाहिए होती है तो वो थोड़ा सा सरफेस पे आते हैं, लाइट पानी से ट्रैवल करती है तभी तो उनको मिलता है ना लाइट्स वगैरह, होता है, लाइट पानी से ट्रैवल करती है। और क्या लाइट सब जगह से ट्रैवल कर सकती है? लाइट कैन पास थ्रू एनी मीडियम, ऐसा कुछ है कि लाइट को कोई स्पेशल मीडियम चाहिए? बोलो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये साउंड ना, साउंड को ट्रैवल करने, साउंड हवा से ट्रैवल हो रहा है, तुमको सुनाई दे रहा है साउंड, ये करेक्ट है। साउंड पानी से ट्रैवल होता है, वाटर से, हाँ पानी से भी ट्रैवल होता है। सॉलिड से, सॉलिड ये सरफेस सॉलिड से ट्रैवल होता है। गैस से तो ट्रैवल होता है, एयर गैस है, यहाँ से साउंड ट्रैवल करता है। लिक्विड से, हाँ लिक्विड से भी ट्रैवल करता है। सॉलिड से, सॉलिड करता है क्या? सॉलिड से साउंड ट्रैवल करता है, सोचो। हाँ लाइट, ओपेक, लाइट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज ओपेक ऑब्जेक्ट? जैसे ट्रांसपेरेंट और एक ओपेक, दो अलग अलग, तीन चीज ऐसा होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक होता है, ठीक है। और कुछ? हाँ मेरा क्वेश्चन ये था पहले, वैसे साउंड के बारे में तुमको कुछ तो पूछ रहा था। साउंड सॉलिड से ट्रैवल करता है, सोचो होता है कि नहीं होता है? बचपन में ऐसा कुछ किया रहेगा तुमने, ये यहाँ से कोई तो बोलता है, यहाँ से कोई तो बोलता है, वहाँ से कोई तो सुनता है, सॉलिड ना। क्या लिक्विड है ये? ट्रैवल होता है ना, साउंड ट्रैवल होता है साउंड। हाँ तो मेरा क्वेश्चन था, वैसे हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइट, एक तुमने एक चीज़ बताया मेरे को, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एकदम राइट स्टेटमेंट है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलो ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, लेकिन एनर्जी का फॉर्म तो हीट भी, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है, हीट भी एनर्जी ही है ना। हाँ तो करता क्या है वैसे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसकी वजह से ये लाइट की वजह से होता है क्या? जैसे ईशिका ने बोला कि ये ऑब्जेक्ट को क्या करता है? विजिबल बनाता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स, अच्छा एक मिनट मैं थोड़ा इसमें अगर मैं ऐड करूं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। कैसा एनर्जी? मतलब ये रेडिएशन के फॉर्म में रहता है, रेडिएशंस, बराबर। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ कौन सा एनर्जी? रेडिएंट एनर्जी, विच मेक्स, बोलो विच मेक्स क्या? विच मेक्स ऑब्जेक्ट
विजिबल, इसके वजह से ऑब्जेक्ट तुम्हारे लिए विजिबल हो जाता है। विजिबल का मतलब मालूम है ना, मतलब तुमको लाइट मतलब उसको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, करेक्ट, ये पॉइंट बताया तुमने। और कुछ? और चलो ये पॉइंट मैंने ले लिया, याद रहेगा तुमको। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल, याद होना चाहिए, सबको याद रहेगा। रिपीट करो, बोलो एक बार, बोलो क्या बताओ। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल, वापस बोलो। विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल, चलो ठीक है, ये एक पॉइंट मैंने ले लिया। और कुछ जो तुम लोग, अच्छा अगर मैं तुमको पूछूं स्पीड ऑफ लाइट, क्या तुमको मालूम है? 10th में है ना स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड किसी को पता है क्या? कोई है तो बताओ जरा। लाइट ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट कुछ किसी को मालूम है? हाँ करेक्ट, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड होता है लाइट का, याद रहेगा। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर। बोलने का, बोलने से याद रहेगा और नींद नहीं आएगा, एकदम एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक है ना सब लोग? हाँ चलो, तो 2 पॉइंट सबको याद हो गए। फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है? जरा बोलो, बताओ बिना देख के बोलो जरा, बोलो क्या था? लाइट इज द फॉर्म ऑफ विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल, ये पॉइंट हमको याद है। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा वो 10⁸ का मतलब तुमको मालूम है? 10⁸ का मतलब है 10 को तुमने 8 बार मल्टीप्लाई किया है तो 8 जीरो आएंगे और 3 रहेगा, 3 के बाद 8 जीरो, इतना मीटर वो ट्रैवल कर जाता है 1 सेकेंड में। इसको बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? 3 के बाद 8 जीरो डालो, इतना मीटर लाइट ट्रैवल कर जाता है 1 सेकेंड के अंदर, इतना दूर तक जा सकता है लाइट, ये लाइट का स्पीड है, करेक्ट है। चलो स्पीड ऑफ लाइट भी तुमने बता दिया, चलो ये तो हमको याद हो गया। और कुछ बोल रहे थे, और कुछ बताओ, बोलो और क्या क्या मालूम है? बोलो कुछ तो और जो इसके बारे में बता सकते हो तुम लोग लाइट के बारे में। लाइट वाटर से ट्रैवल होता है, सॉलिड से ट्रैवल करता है क्या लाइट? सोच लो, सॉलिड से ट्रैवल करता है। सॉलिड का तो तुमने प्रैक्टिकल भी किया है, वो रिफ्रैक्टिव, वो ग्लास स्लैब, ग्लास से पास होता है लाइट आराम से, ग्लास सॉलिड है ना, होता है। तो बताओ कि कहां से लाइट पास नहीं हो सकता? क्या लाइट सब जगह से पास हो सकता है? ऐसा कोई मीडियम इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है क्या जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकता? सोचो, सबसे पास हो सकता है लाइट। हाँ करेक्ट है, लाइट कैन पास थ्रू एनी मीडियम। किस लाइट को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए। जैसे मैं अभी हम लोग कौन से मीडियम में बैठे हैं? एयर। क्या पानी के अंदर है? एयर में, हमारे लिए एयर एज अ मीडियम है। तो साउंड ट्रैवल कहाँ से हो रहा है? एयर से। पानी से भी साउंड ट्रैवल होता है, सॉलिड से भी साउंड ट्रैवल होता है। लेकिन मैं स्पेस में चला जाऊँ, स्पेस समझ में आता है? स्पेस सूट पहन लिया और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर हो, मैं उड़ रहा हूँ बराबर, ऐसा कुछ बराबर, तो उस टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो क्या आवाज़ ट्रैवल होने वाली है? नहीं, वैक्यूम से साउंड ट्रैवल नहीं करता। इसका मतलब है साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? मटेरियल मीडियम। जैसे एयर एक मेटल मीडियम हो गया, वाटर एक मेटल मीडियम हो गया, समझे, सॉलिड एक मेटल मीडियम हो गया। लेकिन लाइट को ट्रैवल करने के लिए मेटल मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मेटल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। लाइट को आगे बढ़ने के लिए क्या नहीं चाहिए? मेटल मीडियम का जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट याद रहेगा, बोलो मैंने क्या बोला? लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन का मतलब है आगे बढ़ना, याद रहेगा। ट्राई करेंगे, ट्राई करो फिर मैं लिखूंगा, बोलो क्या बोला मैंने? लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। लिख दूं? तुम लोग रिपीट करो, बोलो मैंने, मेरे स्पीड के साथ आगे नहीं भागना, बोलो लाइट डज नॉट, एक मिनट, डज नॉट रिक्वायर, क्या नहीं लगता है? एनी मटेरियल मीडियम क्या करने के लिए? फॉर इट्स प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब सबको मालूम है ना? हाँ, तो 3 पॉइंट हमारे पास लाइट के बारे में आ गया ना। क्लियर है? तीनों पॉइंट सबको याद रहेगा? बोल सकते हो जरा, तीनों बोलोगे, तीनों सब लोग बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट, लाइट इज अ रेडिएंट फॉर्म ऑफ, हाँ, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और थर्ड पॉइंट, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। लाइट को आगे बढ़ने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। क्या ये क्लियर है? सबको मालूम है? और कुछ बताओ जो तुमको और कुछ मालूम रहेगा तो बोलो। फोर्थ पॉइंट सोचो, 6 पॉइंट चाहिए मुझे, 6 पॉइंट, फिर हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। सोचो लाइट के बारे में। अच्छा, लाइट का स्पीड
सबसे ज्यादा कौन से मीडियम में होता है? करेक्ट। वैक्यूम मालूम है? वैक्यूम सबको मालूम है। फ्री स्पेस उस दिन बताया भी था शायद मैंने। वैक्यूम मतलब फ्रीज, जहां कुछ नहीं है। एग्जाम्पल वैक्यूम का, स्पेस, अर्थ के एटमोस्फेयर के बाहर वैक्यूम है, बराबर ना? हाँ, तो वैक्यूम जो रहता है वहां पे लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा लाइट का स्पीड वहीं पे रहता है। तो बताओ मैक्सिमम लाइट का स्पीड कहां पे आएगा? इन एयर या फिर वैक्यूम। और ये मैक्सिमम स्पीड कितना है? इतना है, 3 × 10⁸ मीटर। हर मीडियम में अलग अलग स्पीड है लाइट का, लाइट का स्पीड चेंज होता है। तुमको लाइट अपना स्पीड चेंज कर लेता है। अगर अभी जैसे मेरे पास लेजर लाइट है, समझो मेरे हाथ में, मैं ऐसा मीडियम में मार रहा हूँ लेजर लाइट, बराबर है? तो एयर में जा रहा है ना, तो उसका स्पीड रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं अर्थ के एटमोस्फियर, समझो एटमोस्फियर के बाहर वैक्यूम में जाके लेजर लाइट से ऐसा इंसिडेंट करूँ लाइट को, तो भी उसका स्पीड इतना ही रहेगा। वैक्यूम और एयर में सेम स्पीड होता है, और सबसे ज्यादा स्पीड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸। लेकिन अगर मैं पानी के अंदर हूँ और पानी के अंदर लेजर लाइट मार रहा हूँ ऐसा, बराबर, तो उस टाइम पे लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? तुम्हारे हिसाब से क्या लगा? कम हो जाएगा, थोड़ा डेंस है ना मीडियम। अरे पानी का डेंसिटी एयर के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है ना, है ना? ऐसा जितना इजिली मैं एयर में हाथ ऐसा फैला सकता हूँ, क्या वैसे पानी में ऐसा कर सकते हैं क्या? पानी मेरे को अपोजिशन देता है, पानी का डेंसिटी ज्यादा है, वाटर हैज हायर डेंसिटी एज कंपेयर टू एयर, सही ना? हाँ, तो एक हमको चीज मालूम पड़ा कि जो लाइट है ये अपना स्पीड चेंज कर लेता है, और सबसे मैक्सिमम स्पीड एयर या फिर वैक्यूम, और दोनों जगह सेम होता है, सेम हो, इसलिए मैंने और बोला वहां पे। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज इन एयर और वैक्यूम विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸, इतना रहेगा ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो ये भी हमको मालूम पड़ा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज इन कौन सा मीडियम? एयर और वैक्यूम, सही है ना? एयर और वैक्यूम विच इज, चलो स्पीड भी बता दो फिर, विच इज कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर है? अच्छा, लाइट के बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, इसके बारे में अगर मैं डिटेल बताऊँ कम से कम 3-4 घंटे बताने लग जाएंगे, इतना डिटेल में इसके बारे में बराबर बताऊंगा। धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतना क्लियर है? लाइट का सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे रहता है? एयर या फिर वैक्यूम में। जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाएगा वैसे वैसे लाइट का स्पीड कम होता जाएगा, करेक्ट है? ठीक है, तो ठीक ना, लाइट ऐसा कुछ मिस्टेक हो तो बता दो। तो मैं तुमको और क्या बता रहा था? हाँ, ये एक चीज़ हो गया, 5वां पॉइंट लेते हैं हम लोग। चलो एक दो मीडियम, ऐसा एक इंटरफेस लेता हूँ। इंटरफेस सबको समझ में आता है? इंटरफेस मतलब बाउंड्री, इसके ये साइड अलग मीडियम है, उसके वो साइड अलग मीडियम है। चलो यहाँ पे कोई हम लोग नॉर्मल मीडियम ले लेते हैं, एयर ले लेते हैं, ठीक है, और वहाँ वाटर ले लेते हैं, H2O, वाटर, चलेगा? हाँ, तो दो मीडियम मेरे पास, और जो बीच में येलो कलर का मैंने बनाया वो क्या है? इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, दो मीडियम के बीच का इंटरफेस है वो, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है, अगर समझो लाइट एयर से जाता है वाटर में, एयर से कहाँ जा रहा है? लाइट एयर से वाटर में जा रहा है, तुमको क्या क्या लगता है? अच्छा, क्या पैरामीटर जो इसके चेंज हो जाएंगे? कुछ तुमको देखते पहले तुमको पैरामीटर्स के आइडिया तो है क्या? जैसे v मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, ये v मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ये मालूम है? वो तो सिंबल का नाम है, लाइट की भाषा में क्या बोलते हैं उसको? था तुमको कुछ ऐसा? 10th में है? सोचो सोचो, था इशिका? कुछ था? वेवलेंथ था? मैं 10th नहीं पढ़ाता हूँ, तुमको मालूम रहेगा। वेवलेंथ है कि 10th में है? तो लैम्बडा को क्या बोलते हैं हम लोग? वेवलेंथ। मालूम है ना ये क्या होता है वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या होता है मालूम है क्या? वेव का लेंथ, वेवलेंथ। बताता हूँ वेव, देखो ये देखो, ये वेव ना, ये वेव है ना, ये वेव यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ वेव खत्म हो गया। तो वेव जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे जाके वो खत्म हो गया, वो वेव के लेंथ को ही हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, लैम्बडा। वेवलेंथ नाम में ही है, लेंथ ऑफ द वेव, समझा? और इतना डिटेल में जाऊंगा भी तुम इनिशियल लेक्चर्स में, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन उसके बारे में। वेवलेंथ, अच्छा वी क्या है? वी क्या है? वी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। चलो लाइट का स्पीड हो गया वी, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्बडा उसका वेवलेंथ है। अच्छा, और कुछ है क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट था तुमको? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नू या तो एन, क्या लिखते थे तुम लोग? नू नाम सुना है? था क्या 10th में? ऐसा सिंबल था? ऐसा नहीं, इसको नू बोलते हैं, नू। नू चेक करो, लॉक टेबल है, लॉक टेबल ढूंढो, लॉक टेबल में ढूंढो, लॉक टेबल में पहला पेज, पुट्टे वाला पेज देखो जरा, उसमें किधर तो मिलेगा तुमको नू है। क्या स्पेल पढ़ो जरा, स्पेलिंग करो।
NU, नू ना, नू बोलते हैं बराबर। ये सिंबल का नाम नू है, नू। वैसे सिंबल का नाम नू है, उसका फिजिक्स में अलग मतलब रहेगा। लॉक टेबल सब लोग खरीद लो, 25 रुपए का मिलता है, सबके पास होना चाहिए बराबर, बहुत काम में आएगा अपने को। अभी नहीं है तो अभी शेयर करो, किसके पास रहेगा तो शेयर करके देख लो, नहीं मालूम तो बता दे रहा हूँ। वैसे सिंबल का नाम क्या है? नू। और हम लोग इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो लाइट के बहुत सारे पैरामीटर बताऊंगा धीरे धीरे, अभी तो इनिशियल लेक्चर चल रहे हैं हमारे ऐसा। तो लाइट का अभी तक मैंने तुमको 3 पैरामीटर बताया। वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और लैम्बडा क्या है? वेव लेंथ ऑफ लाइट। और वो नू क्या है? फ्रीक्वेंसी। मेरा क्वेश्चन है, ये तो मैंने बताया, मेरा क्वेश्चन सुनो। मेरा क्वेश्चन ये, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट अफेक्टेड, इज नॉट अफेक्टेड, मतलब विच रिमेन्स कांस्टेंट। एक एक चीज का आंसर दो। मेरा क्वेश्चन ये है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, इन तीनों में से ऐसा कौन सा पैरामीटर जो चेंज नहीं होता? तुमको क्या लगता है? अगर लाइट हवा से पानी में जाए तो क्या उसका स्पीड चेंज हो जाएगा? हाँ, ये तो सबको मालूम है। तो वी चेंज हो जाता है। मैंने क्या पूछा? जो चेंज नहीं होता। मेरा आंसर वहां देना बराबर। वी चेंज होता है क्या? हाँ, स्पीड चेंज होता है, ठीक है। सेकंड क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ भी चेंज होता है, वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ से क्या मालूम पड़ता होता? अगर समझो लाइट का मुझे वेवलेंथ मालूम है तो मैं लाइट के बारे में क्या बता सकता हूँ? ये है तुमको 10th में, मुझे याद है। अगर मुझे लाइट का वेवलेंथ मालूम है तो मुझे एक्चुअल में लाइट का कौन सा प्रॉपर्टी मालूम है? करेक्ट। कौन तो बोला? कोई बोला? कलर। करेक्ट। लाइट का कलर उसके डिस्पर्शन का पॉइंट है। ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट में ना, एक उसके आंसर में एक पॉइंट आता है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इज ड्यू टू डिफरेंट, याद है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऐसा कुछ है, ऐसा ही है ना। तो लाइट के वेवलेंथ से उसका क्या मालूम पड़ता है? कलर। हाँ, तो ये बात है, वेवलेंथ भी चेंज होता है। एक ही पैरामीटर है जो चेंज नहीं होता, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, समझा? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंजेस, ये कभी चेंज नहीं होता, समझा? बोलो, याद रहेगा सबको? फिफ्थ पॉइंट क्या है? बोलो, क्लियर ना? बोलो क्या बताया मैंने? व्हेन, एक मिनट, हाँ, अरे रेडू कहाँ है? रेडू, हाँ। व्हेन लाइट मूव्स, या तो ट्रैवल से की बात है। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम, जरूरी है क्या कि एयर से पानी में ही जाए? किधर से? एयर से ग्लास में जा सकता है, पानी से ग्लास में जा, जिधर जाना है वहां जा सकता है, बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तुमको क्या लगता है? व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, क्या चेंज नहीं होता? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसका? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंजेस। बोलो, क्लियर है क्या ये? ठीक है। तो हमारे कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट। और कुछ बताओ, अगर और तुमको कुछ मालूम रहेगा तो, और कुछ बता सकते हो? हाँ, रेक्टिलिनियर प्रपोगेशन, ये भी पॉइंट राइट है। लाइट मूव कैसे करता है? सीधा मूव करेगा, एकदम सीधा मूव करता है ना। अब ये अगर सब ये तो इसका मैंने इसका ज्योमेट्री ऐसा बनाया कि वो सब जगह डिस्पर्स कर रहा है, बराबर ऐसा। लेकिन लेजर लाइट देखा? लेजर लाइट वो तो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। वो एक्चुअल में लाइट समझने के लिए वो ज्यादा सही है, बराबर है। तो लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब क्या है? एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूवमेंट। क्लियर है? तो बोलो, लाइट मूव्स इन कैसा? लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन के मोशन को नाम दिया था मैंने, क्या नाम दिया था? रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन। क्या ये सबको क्लियर है? 6 के 6 पॉइंट बोलो। 6 के 6 पॉइंट सबको याद है? लाइन से बोलेंगे फिर हम लोग लिखेंगे, बिना देख के लिखने का। ये मैं ऐसा नहीं रखूंगा तुम्हारे सामने, ये बदल देगा मैं वहां पे, बराबर। तुमको याद होना चाहिए पॉइंट, उसके बाद ही लिखेंगे। थोड़ा टाइम लेते हैं, समझते हैं। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट बोलो, सब लोग बोलेंगे, आवाज आनी चाहिए, एनर्जी बोलो। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडियंट एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। पहला पॉइंट सबको याद रहेगा। सेकेंड पॉइंट किसके बारे में था? स्पीड कितना है ना? द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स, उसको आगे बढ़ने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। तीनों पॉइंट याद है? पहला पॉइंट लाइट का डेफिनेशन था, सेकंड पॉइंट लाइट का स्पीड था, थर्ड पॉइंट देखा कि इसको आगे बढ़ने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। फिर फोर्थ पॉइंट अपन देखा, सबसे ज्यादा लाइट का स्पीड कहां होता है? एयर एंड वैक्यूम ना। तो ये फोर्थ पॉइंट है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज इन एयर एंड वैक्यूम। और कितना होता है? जितना पहले था, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
करेक्ट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा क्या चेंज नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी। पढ़ा ना अपन ने? हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंजेस, बराबर है ना, याद रहेगा। और लास्ट पॉइंट क्या देखा अपने? लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज कैसा प्रोपोगेशन? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। चलो ठीक है, लिख लो। फर्स्ट स्टार्टिंग इसलिए तुमको दे रहा हूं यहाँ पे, लेकिन ट्राई करो तुम बिना देख के लिखने का। अगर तुम अटक गए तो तुम यहाँ देखे तो कैसा, उससे तुम्हारा अभी का अभी प्रिपरेशन हो जाएगा। फिर हम न्यू स्टार्ट करते हैं फटाफट।